हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी गुस्ताख इश्क। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 1998 दिल्ली से, जहाँ पर हम नवाब को देखते हैं जो अपने पापा की प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा था। एक्चुअली नवाब जब छोटा था तभी उसके पापा की डेथ हुई थी और तब से ही नवाब इस प्रिंटिंग प्रेस को संभाल रहा था। लेकिन इस प्रेस की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं छपता था। मतलब ये लोग किसी तरह से काम चला रहे थे। तभी नवाब का छोटा भाई एक फारूक नाम के शायर को वहां पर लेकर आता है जिसकी शायरी उसे छपवानी थी, लेकिन वो शायरी थोड़ी सी डबल मीनिंग थी, इसलिए नवाब नहीं चाहता था कि इस प्रेस में वो छापे, इसलिए वो उस शायर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर उसका भाई काफी नाराज हो जाता है क्योंकि उनकी हालत काफी खराब थी और नवाब का कहना था कि वो कुछ अच्छा ही छापेगा, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था। तो वही फारूक गुस्से में कहता है कि नवाब भी अपने पापा की तरह ही आजिम को ही छापेगा, ना ही उसके पापा का काम हुआ था ना ही इसका काम होगा। अब ये सुनने के बाद नवाब सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये अजीज कौन है। वो अपनी माँ से भी अजीज के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद नवाब उसके पापा के एक दोस्त के पास जाता है और उससे अजीज के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि नवाब के पापा और अजीज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्चुअली अजीज की शायरियाँ बहुत ज्यादा फेमस थी और नवाब के पापा उसके सबसे बड़े फैन और उसके जिगरी दोस्त। दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। बट एक दिन अचानक अजीज दिल्ली छोड़कर चला गया। वो कहाँ गया, क्यों गया, किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसके पास उसका एक नंबर था जो वो नवाब को देती है। अब नवाब जब उस नंबर पर कॉल करता है तो एक लड़की कॉल रिसीव करती है। तो नवाब उसे बताता है कि वो अजीज से मिलना चाहता है। तो वो लड़की उसे एक स्टेशन पर बुलाती है और कहती है कि वो आते हुए ब्लैक शेरवानी पहन कर आए। जिसके बाद नवाब वैसा ही करता है और अपने दोस्त से कुछ पैसे और उसकी ब्लैक शेरवानी लेकर वहां से निकल आता है। जिसके बाद वो उस लड़की से मिलता है जिसका नाम था मन्नत, जिसे सब लोग मिनी कह के बुलाया करते थे। एक्चुअली मिनी अजीज की बेटी थी। यहाँ पर नवाब मिनी को बताता है कि वो अजीज की शायरी छपवाना चाहता है, जो सुनकर मिनी कहती है कि उसके पापा कभी भी इसके लिए नहीं मानेंगे। साथ ही उन्होंने अब शायरी लिखना भी बंद कर दिया है। अब ये बात सुनकर नवाब सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करेगा, क्योंकि उसे कुछ भी करके अपने पापा की प्रिंटिंग प्रेस फिर से स्टार्ट करनी थी, लेकिन इसके लिए उसे अजीज की शायरियों की जरूरत थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक बार जाकर अजीज से बात करेगा। जिसके बाद वो अजीज से मिलने जाता है, जहाँ पर अजीज अपने घड़ियों की दुकान में घड़ी रिपेयर कर रहा था। अब नवाब अजीज से झूठ बोलता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और उससे शायरी सीखना चाहता है, जो सुनकर अजीज भी काफी खुश होता है। साथ ही उसे ब्लैक शेरवानी पहनकर जो लोग आते थे वो बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो नवाब को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर वो नवाब के साथ काफी बातें करता है और उसे शायरी सिखाने के लिए मान जाता है। तभी वहां पर मिनी भी आती है, जो कि नवाब को वहां पर देखकर काफी शौक थी, क्योंकि उसे लगा था कि नवाब अब वापस लौट जाएगा, लेकिन वो तो उसके घर आ गया था। साथ ही हम देखते हैं कि मिनी हमेशा गुस्से में रहा करती थी। अब ऐसा क्यों था इसके बारे में हमें बाद में पता चल जाएगा। तो वही हम नवाब को देखते हैं, जिसे पहली नजर में मिनी से प्यार हो गया था। अब नवाब डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों के लिए इसी शहर में रहेगा, जिसके बाद वो अजीज को एक दिन मना लेगा और उसकी शायरी छापेगा। इसलिए वो एक लॉज में रुकता है और हर रोज अजीज के घर जाने लगता है, जहाँ पर उसके और अजीज के बीच में काफी सारी बातें होती और नवाब उसे शायरी सीखने का नाटक कर रहा था। लेकिन ऐसा करते हुए वो सच में अजीज के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाता है। मतलब उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो हमेशा उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। साथ ही वो मिनी को भी हमेशा देखता रहता। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं मिनी भी नवाब को पसंद करने लगी थी। अब ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है और नवाब अभी भी यहीं पर था। नवाब का छोटा भाई उसे बार बार कॉल करता तो नवाब उसे यही कहता कि वो जल्दी अजीज को मनाकर आ जाएगा, लेकिन इससे नवाब का छोटा भाई काफी परेशान था, क्योंकि वो चाहता था कि जल्दी से वो पैसों का कुछ बंदोबस्त करे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाए। लेकिन नवाब को पूरा भरोसा था कि वो अजीज को शायरी छपवाने के लिए मना लेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन नवाब डिसाइड करता है कि वो मिनी से बात करेगा, लेकिन तभी वो देखता है कि एक आदमी मिनी को परेशान कर रहा था और ये देखकर नवाब काफी गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को पीटने लगता है। तो मिनी उसे रोकती है और बताती है कि ये उसका हस्बैंड है, जो सुनकर नवाब काफी हैरान था, क्योंकि वो तो मिनी से प्यार करने लगा था, लेकिन मिनी का हस्बैंड था, जिसकी वजह से वो काफी उदास हो जाता है। अब रात को नवाब यही सोच रहा था कि आगे वो क्या करे। अब दूसरे दिन मिनी नवाब से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसका जो हस्बैंड था वो उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, जिसकी वजह से उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया। अब ये सुनकर नवाब काफी खुश था। वो मिनी से कहता है कि मिनी की लाइफ का वो बुरा चैप्टर था
तो मिनी को उसे वहीं पर ख़त्म करके अपनी लाइफ में फिर से खुशियों को आने देना चाहिए। आखिर वो कब तक ऐसे ही रहेगी। जो सुनकर मिनी भी उसकी बात समझ जाती है और उसे भी पता था कि नवाब उसे पसंद करता है। जिसके बाद वो और नवाब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मतलब यहाँ से उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अजीज की आंखों में दर्द होने लगता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। तब मिनी नवाब को कॉल करती है और उसे भी हॉस्पिटल बुलाती है। अब नवाब भी वहां पर जा ही रहा था कि तभी उसका भाई आता है और उसे बताता है कि उनकी माँ को हार्ट अटैक आया है। जो सुनकर नवाब तुरंत दिल्ली वापस आ जाता है तो देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। तो वही मिनी देखती है कि नवाब यहाँ से जा चुका है और ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है कि नवाब उन्हें इस तरह से मुसीबत में छोड़कर चला गया था। तो वही अजीज साहब की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उनकी आंखें ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो जल्दी अपनी आंखों को खो देंगे। तो वही नवाब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके भाई ने माँ को लेकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक थी। तो उसका भाई बताता है कि वो प्रेस को किसी को रेंट पर लेने वाला है, ताकि इससे उन्हें रेंट भी मिलेगा और उनकी फाइनेंशियल जरूरत भी पूरी हो जाएगी। अब ये सुनकर नवाब काफी शौक था कि उसके पापा की प्रेस चली जाएगी, बट उसके भाई का कहना था कि उसके पापा अभी जिंदा नहीं है, लेकिन वो लोग हैं, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसे किराए पर दे देगा। इसलिए वो प्रेस का सारा सामान निकालने लगता है। ये देखकर नवाब को काफी बुरा लगता है कि उसका भाई उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। अब नवाब फैसला कर लेता है कि वो वापस अजीज के पास जाएगा, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसकी माँ उसे एक सच बताती है। वो बताती है कि एक्चुअली नवाब के पापा और अजीज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तब अजीज की मंगेतर थी अमृता, जो कि प्रेग्नेंट थी। मतलब अब तक उसकी और अजीज की शादी नहीं हुई थी। तो वही अजीज काफी ज्यादा फेमस हो रहा था, बट साथ ही उसके अफेयर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। ये बात नवाब के पापा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अजीज को समझाते हैं कि वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि अमृता उससे इतना प्यार करती है तो फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अजीज अपनी मर्जी का मालिक था, वो तो हमेशा अफेयर्स करता रहता। बट जब इसके बारे में अमृता को पता चला तो उसने खुद को खत्म कर लिया। ये देखकर अजीज भी काफी हैरान था। जिसके बाद नवाब के पापा ने सब कुछ संभाला, लेकिन एक दिन अचानक से अजीज गायब हो गया और ये देखकर नवाब के पापा पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि वो अपने प्रेस में अजीज की शायरियों को छापना चाहते थे। लेकिन अजीज एक दिन अचानक से गायब हो गया, जिसकी वजह से नवाब के पापा समझ नहीं पाए कि वो क्या करें। उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की अजीज से बात करने की, लेकिन अजीज का कहीं पर भी पता नहीं चला और एक दिन उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद से नवाब की मम्मी ने कभी भी अजीज के बारे में बात नहीं की और किसी को करने भी नहीं दी। अब ये सब सुनने के बाद नवाब वापस अजीज के पास चला जाता है, जहाँ पर अजीज की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था और वो नवाब को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश था। तो वही मिनी भी जब नवाब को देखती है तो वो पहले तो उस पर गुस्सा थी कि वो अचानक से चला गया था, लेकिन नवाब उसे समझा देता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ था, जिसके बाद मिनी भी उसकी बात समझ जाती है। अब यहाँ पर नवाब मिनी को बताता है कि वो अजीज को शायरी छापने के लिए कन्विंस करना चाहता है। अब ये बात सुनकर मिनी कहती है कि वो जानती है कि उसके पापा नहीं मानेंगे, लेकिन नवाब उससे हेल्प मांगता है तो मिनी भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और वो अपने पापा को कन्विंस करने लगती है कि वो अपनी शायरी छापे, लेकिन उसके पापा इसके लिए तैयार नहीं थे। अब ये सब सुनने के बाद नवाब डिसाइड करता है कि वो अजीज को वहां पर लेकर जाएगा जहाँ पर अजीज कहता था कि अगर उस जगह पर जाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। एक्चुअली वो एक लेक टाइप था, इसलिए अजीज उन्हें बिना बताए वहां पर लेकर जाता है। लेकिन वहां जाने पर अजीज काफी गुस्सा हो जाता है कि उसे तो यहाँ पर नहीं आना था, क्योंकि ना ही उसे अपनी किसी भी पाप के लिए माफी मांगनी थी और ना ही वो चाहता है कि उसे माफी मिले। अब ये सुनकर नवाब काफी गुस्सा हो जाता है कि आखिर अजीज इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। वो उससे कहता है कि अगर अजीज शायरी छपवाने के लिए मान जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अजीज काफी फेमस भी हो जाएगा, साथ ही उन्हें काफी पैसे भी मिलेंगे, जिससे मिनी भी अपनी माँ के नाम से लाइब्रेरी स्टार्ट कर सकती है। साथ ही उनके साथ जो अटैची नाम का बंदा था वो भी शादी कर पाएगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी अजीज शायरी छपवाने के लिए तैयार नहीं था। ये सुनकर नवाब उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अब वो यहाँ से चला जाएगा, वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। जिसके बाद नवाब अटैची से बात करता है और उसे कहता है कि वो अजीज की बुक लेकर आए, जिसमें अजीज ने अपनी सारी शायरियाँ लिखी थी। अब ये सुनने के बाद अटैची वैसा ही करता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि अजीज के प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो फेमस हो जाए। जिसके बाद नवाब जब उस बुक को पढ़ने लगता है तो वो अजीज के रूम के पास जाकर रुक जाता है। तब हम देखते हैं कि मिनी अजीज से पूछती है कि वो खुद को संभाले और आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो अजीज उसे बताता है कि जब वो फेमस था, मतलब जब वो यंग था और फेमस होने लगा था, तो उसके बहुत ज्यादा अफेयर्स हो रहे थे और इसी चक्कर में उसने अमृता का दिल तोड़ दिया। मतलब एक दिन जब अजीज किसी लड़की से रोमांस कर रहा था, तभी वहां पर अमृता ने उसे देख लिया और उसका दिल टूट गया।
अमृता तब प्रेग्नेंट थी और वो इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद अमृता की डिलीवरी हुई और उसे हुई मिनी। लेकिन उसके बाद अमृता ने खुद को खत्म कर लिया। अब ये बात जैसे ही अजीज को पता चली, वो पूरी तरह से टूट गया। मतलब वो अमृता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा है। और वो अब तक अपनी शायरी से अमृता से माफी मांगता है। मतलब उसकी हर शायरी अमृता के लिए एक माफीनामा होती है। अमृता को खोने के बाद उसे एहसास हो गया कि वो अमृता से कितना प्यार करता था, लेकिन अब उसके लिए काफी देर हो चुकी थी। इसलिए वो दिल्ली छोड़कर यहाँ पर आ गया और सबसे रिश्ता तोड़ दिया। जिसके बाद उसने बस अपनी शायरी करने में ही अपनी लाइफ गुजार दी, क्योंकि उसकी हर शायरी वो अमृता से माफी मांग रहा था। उसकी शायरी में अमृता के लिए माफीनामा था, तो फिर वो इसे कैसे नीलाम कर सकता है या फिर कैसे इसे बेच सकता है। अब ये सब सुनने के बाद नवाब को भी एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत था। इसलिए वो अजीज की बुक वहीं पर छोड़कर वहां से जाने लगता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और नवाब को अपने घर लेकर जाता है और वहां पर उसका इलाज होने लगता है। तो वही हम अजीज को देखते हैं, जो काफी ज्यादा परेशान था और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। तो वही नवाब को जब होश आता है तो वो अजीज से माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन तब तक अजीज की डेथ हो गई थी। अब मिनी नवाब को वो कैसेट देती है जो कि अजीज ने उसके लिए छोड़ी थी। अब नवाब जब उस कैसेट को सुनता है तो उसमें अजीज की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें अजीज ने कहा था कि वो जानता है कि नवाब कौन है। मतलब नवाब का पहली बार जब उसने नाम सुना था तभी वो समझ गया था कि ये उसके दोस्त का बेटा है, क्योंकि नवाब बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखता था और उसे देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपने दोस्त से ही बात करता है, और इसी वजह से वो उसे अपने घर लेकर गया। वो कहता है कि उसने नवाब के पापा के साथ भी बहुत गलत किया था, जिसके लिए वो उनसे माफ़ी भी नहीं मांग पाया। अब यहाँ पर अजीज कहता है कि वो जानता है कि हमें जिंदा लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि मरे हुए। इसलिए वो कहता है कि वो चाहता है कि उसके ये सारे शायरी नवाब छाप दे, लेकिन उसमें अजीज का नाम ना लिखे, क्योंकि हर शायर मशहूर हो ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इन शायरियों को उसके नाम से ना छापे। साथ ही वो नवाब से कहता है कि वो कभी कभी उसकी कब्र पर भी आया करे, जैसे वो पहले बातें किया करते थे वैसे ही बातें करेंगे। साथ ही उससे एक और रिक्वेस्ट करता है कि जब नवाब को उसकी बेटी हो तो वो उसका नाम अमृता रखे। अब ये सब सुनने के बाद नवाब अजीज की कब्र के पास जाता है और उन सारे पेपर्स को वहां पर रख देता है, क्योंकि वो जानता था कि अजीज कभी नहीं चाहेगा कि उसकी शायरियां नीलाम हो। इसलिए वो उन बुक्स को वहीं पर रख देता है। जिसके बाद वो मिनी से मिलने आता है, लेकिन मिनी वहां से जा चुकी थी और कहानी 3 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम नवाब को देखते हैं जिसने एक रेलवे स्टेशन पर अपनी बुक स्टॉल स्टार्ट कर दी थी। साथ ही वो भी अब शायरी सीख गया था और अपनी शायरी बोलने लगा था। ये देखकर बाकी के लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो अपनी शायरी इतना अच्छा बोलता है तो छपवाता क्यों नहीं। तो नवाब कहता है कि जब छपने लायक हो जाएगी तब वो छपवाएगा। कि तभी उसे एक ट्रेन में मिनी दिखाई देती है और वो भागता हुआ उस ट्रेन में जाता है और मिनी से पूछता है कि आखिर वो 3 सालों से उसे ढूंढ रहा है और वो अब तक उसे क्यों नहीं मिली थी। तो मिनी उसे कहती है कि वो कई बार यहाँ से जा चुकी है और उसने हमेशा नवाब को देखा है, लेकिन नवाब उसे छोड़कर गया था, इसलिए वो चाहती थी कि नवाब खुद उसके पास आए। अब ये सुनकर नवाब उसे गले लगाता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी गुस्ताख इश्क मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।